मैं डिबेट ओपन कर देता हूं। मेजर जनरल रिटायर्ड जेके परिहार रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ में हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह रक्षा विशेषज्ञ, कर्नल शिवदान सिंह डिफेंस एक्सपर्ट और प्रमोद पहवा जी मेरे साथ में हैं, विदेश मामलों के जानकार। तो जोन में नहीं रहना चाहते, आपने ये कहा था सैन्य ठिकानों पर हमले करेंगे, लेकिन आप तो सिविलियंस पर ही हमले करने लगे। ये मेजर मोहम्मद अली शाह, खिरसौन में जो भी चल रहा है, अगर आर्मी टू आर्मी लड़ाई होती है और अगर आर्मी से सिविलियन आकर के भिड़ने लगे तो फिर ऐसे में क्या क्या चेंजेस होते हैं और ऐसे फिर किस तरह से बैटल जोन में सारी चीजें बदल जाया करती हैं? एग्जाम्पल देता हूं बड़ा सरल तरीके से, हर कोई समझ में आ जाए। देखिए, जब यहाँ प्रोटेस्ट होती हैं तो वहां पे पुलिस होती है, तो पुलिस और सिविलियन को हमने भिड़ते हुए सुना है, देखा है होते हुए, मगर आर्मी को एक सही ट्रेनिंग दी जाती है कि कभी भी किसी भी सिविलियन से नहीं भिड़ना है, किसी भी हालत में ज्यादा से ज्यादा उनके साथ कन्फ्रंटेशन कैसे भी ये तो आर्मी ट्रेनिंग की बात हो गई, लेकिन ज़ेलेंस्की का हम क्या करें? चूंकि ये कह रहे थे कि मिलिट्री को ट्रेनिंग दी जाती है, चूंकि आप भी एक फौजी हैं और फौजी को पहली ट्रेनिंग ये दी जाती है कि कोलैटरल डैमेज नहीं होना चाहिए, सिविलियंस नहीं मारे जाने चाहिए, लेकिन तब क्या करें जब ज़ेलेंस्की ने यह कह दिया है अपने सिविलियंस को असॉल्ट राइफल देकर के कि जाओ जाकर के युद्ध लड़ो रशिया के खिलाफ, ऐसे में क्या करें फिर? अब तो वो उग्रवादी कहलाएंगे एक तरीके से, कि भाई वो रिबेल्स कहलाएंगे, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी, जैसे कि आपने खुद वीडियो देखे होंगे कि यूक्रेनियन के सिविल जनता ने पूरी रूसी टैंक को, पहले बात एक बात मैं क्लियर कर दूं कि वो असल में जो टैंक्स जो हैं वो रूसी टैंक नहीं है, वो बेलारूस से आई हैं। वो रूस ने मदद मांगी है बेलारूस से, और वो टैंक्स बेलारूस की टैंक्स हैं। रशियन जो है वो बीएमपी है, और बीएमपी और टैंक में बड़ा फर्क है। बीएमपी में बेसिकली इन्फेंट्री आती है, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री आगे बैठ के आती है। तो वो जो टैंक्स जो हमें घेरते हुए देख रहे हैं, ये दरअसल ये क्या कर पाएंगे इनको? ये मोकोटोव कॉकटेल इनको मारेंगे, इन पे उस तरीके हम पेट्रोल बॉम्ब मारेंगे, बाकी लोग ये टैंक अब ये घिर के, अब सोचिए एक सिविलियन के आगे रूसी फौजी सरेंडर कर रहा है, तो ये नजरिया कहीं पे भी, और ये जंग बड़ी शर्म की बात है, कोई शान की बात नहीं है इसमें कि किसी ने इतने मारे उतने मारे। आप ये क्यों नहीं देखते कि किसी ने कितनी माँ अपने बेटे को खो दिया, कितने बच्चों ने अपने फादर को खो दिया, कितनी लेडीज इससे पहले की हर किसी ने अपनी असली हैसियत पहचान ली है, अपनी असली पोजीशनिंग पहचान ली है। तो पोजीशनिंग में सुपर पावर आज की तारीख में कौन है? मेजर मोहम्मद अली शाह, सुपर पावर कौन है? जी देखिए, इस टाइम पे आपने जो सवाल किया, मैं आपको दो बातें बोलता हूं कि सबसे ज्यादा नाम इस दुनिया में अभी सबके जबान पे किन का है? दो शख्स का है, एक व्लादिमीर पुतिन, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, और प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, ठीक है। और रूस ने यह साबित कर दिया कि भाई वो एक तरीके से सुपर पावर वही है, तो क्योंकि उनको किसी की परवाह नहीं है, वो आत्मनिर्भर है, वो सेल्फ सफिशिएंट है, मगर 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 वो डूबेंगे और साथ में औरों को भी डूब के साथ में ले जाएंगे। अब रूस जो है वो, देखिए हम जंग क्यों लड़ते हैं? हम शांति चाहते हैं ना, इसलिए हम शांति चाहते हैं, इसलिए लड़ते हैं। मेजर शाह एक मिनट। बैटल जोन सायरन फिर से बज गया है। रशिया यूक्रेन जंग के बीच आज की सबसे बड़ी खबर आ गई है। इजरायल के प्रधानमंत्री अचानक मॉस्को पहुंचे। इजरायल के प्रधानमंत्री ने पुतिन से मुलाकात की है, काफी देर तक मुलाकात चली है। क्रेमलिन में नफ्ताली बेनेट और पुतिन के बीच की मुलाकात हुई है। ये मुलाकात किन मायनों में खास है मेजर मोहम्मद अली शाह? मेजर शाह, ये मुलाकात तो हर मामले में खास है, क्योंकि इस टाइम पे इस क्रूशियल वक्त में जहां पे गोलियां बमबारी हो रही है, वहां पे मीटिंग डायलॉग ही काम आएंगे, मुलाकातें ही काम आएंगे। जहां पे बात बढ़ सकती है आगे बातों से, वहां पे गोलियां क्यों इस्तेमाल करें किसी भी दशा में। और यहाँ पे कन्विंस करना पड़ेगा दोनों देशों को कि भैया ये मत करो, ये बर्बादी है, और आप तो डूबोगे ही डूबोगे, साथ में हमें भी क्यों, हमने क्या करा है, साथ में हमको लेके डूबोगे। अगर विश्व ना भी होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, न्यूक्लियर पे परमाणु हथियार ना भी इस्तेमाल किए जाते हैं, उसकी बात भी नहीं कर रहा हूं मैं कह रहा हूं इकोनॉमी के तहत भी। आप देखिए, रूबल जो है रुपये के बराबर का आ गया है अभी, और रूबल की इतनी बड़ी वैल्यू थी, वो इकोनॉमी गिर रही है। आप सफर कर रहे हैं, मैं सफर कर रहा हूं, हर कोई सफर कर रहा है, और तेल के प्राइसेस गिर रहे हैं। फायदा किसका हो रहा है? जो अमेरिका का वहां पे, और यहाँ पे चीन का हो रहा है। और मैं मेरे सीनियर है जनरल परिहार साहब, उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। ये इनके साथ मैंने काम कर रखा है फौज में, तो ये दूरदृष्टि वाले अफसर है। मेजर मोहम्मद अली शाह ने जो बात, देखिए मैं मेजर मोहम्मद अली शाह से सहमत हूं जी कि ये युद्ध यूक्रेन की बर्बादी करेगा। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया मेरी डिबेट में अपना बेशकीमती समय आपने दिया है।